योएल 3:16। यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इस्राएलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। है ना। तो योएल का पुस्तक में कहता है यहोवा सिय्योन से गरजेगा। है ना। अगर आप इसका हेडलाइन पढ़ेंगे तो कहता है परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। है ना। तो यहाँ पे कह रहा है यहोवा सिय्योन से गरजेगा। है ना। और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा। है ना। और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे। है ना। मतलब परमेश्वर का डर से, परमेश्वर की प्रकोप, है ना, या फिर परमेश्वर का इतना दबदबा, उसका बाहुबल से, है ना, क्या होगा, उसका बड़ा शब्द से, है ना, आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे। सोचिए, वो आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे जो आज आप आकाश और पृथ्वी को देख रहे हैं। परमेश्वर के नाम से सोचिए कि आकाश और पृथ्वी कांपता है, थरथराता है ना। लेकिन उसमें जो उसके मानने वाले लोग हैं, जो उसकी प्रजा है, उसको बचाएगा, ऐसा कहता है ना। परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इस्राएलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। है ना। परंतु यहोवा अपनी प्रजा, है ना, जो उसका निज प्रजा है ना, जो उसका मानने वाला है ना, जो उसके लोग हैं, है ना, अपनी प्रजा के लिए, है ना। तो इजरायली कौन था? यहोवा परमेश्वर का निज प्रजा था। है ना। इसलिए उसके लिए ये बात कह रहा है। इसलिए कहता है शरण स्थान और इजरायलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। ना, इजरायलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। तो सोचिए कि जब इजरायलियों के लिए गढ़ ठहरा था और ठहरेगा, है ना, तो उसी प्रकार जो उस पर विश्वास रखेगा ना, उन सबको परमेश्वर क्या करेगा? बचाएगा। उन सबको परमेश्वर क्या करेगा? उसमें लोग शरण पाएंगे। है ना। उसमें लोग शरण पाएंगे। किसमें? परमेश्वर में। जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए थे तो सब लोगों ने पापनी स्त्री बोल के उनको पत्थर मार रहा था। है ना। किसको? पापनी स्त्री को। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? जब वहां पे आया तो यीशु मसीह में वो शरण पाई। वो जो स्त्री को मार रहा था लोग पत्थर से, वो स्त्री शरण पाई। किसके एवज में? यीशु मसीह के क्या बोलते हैं, यीशु मसीह के दे छत्र छाया में यीशु मसीह ने उसे क्या दिया? शरण दिया। है ना। तो इस बात को समझना जरूरी है कि जो आकाश और पृथ्वी को, है ना, थरथराने का ताकत रखता है। क्या आप ऐसे भले परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप ऐसे यहोवा परमेश्वर को जानते हैं? आप दुनिया को जानते होंगे, आप संसार को जानते होंगे, आप दुनिया के लोगों को जानते होंगे, बड़े बड़े लोगों को आप जानते होंगे, लेकिन क्या एक ऐसा परमेश्वर को जानते हैं जो इतना भयंकर है या फिर इतना अद्भुत है? अगर नहीं जानते हैं तो जितना जल्दी हो सके ऐसे परमेश्वर को आप जाने, समझे, बाइबल पढ़े, सीखें, है ना, कि परमेश्वर क्या कहता है ना, समझे बातों को परमेश्वर का। है ना। परमेश्वर से प्रार्थना करें सारी बातों के लिए। है ना। जितना ज्यादा हो सके बाइबल को पढ़े, जितना ज्यादा हो सके बाइबल में खोजबीन करें, तब ऐसे सच्चे परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है आपको मिलेगा। फिर मुलाकात होगा एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह। और हाँ दोस्तों, इसे ना भूलें, सही शिक्षा, खरी शिक्षा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।